ट्रंप की बातचीत जारी रहने के दावों के बीच भी ईरान ने कुवैत में यूएस मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। इस हमले से जुड़ी हुई पूरी विस्तार से जानकारी इस वीडियो के जरिए देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आदाब, इस्तकबाल करते इस रिपोर्ट के जरिए आपको सारी जानकारी देंगे। ईरान, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच बढ़ते कशीदगी के बीच कुवैत में अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन हमले की खबरें सामने आई हैं। वहीं समुद्री सिक्योरिटी को लेकर भी तशवीश में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का दावा किया है, जबकि तेहरान ने ऐसे किसी भी संपर्क से इनकार कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने मंगल को यानी 4 अगस्त को कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया। यह हमला कम से कम 3 ड्रोन का इस्तेमाल करके किया गया था। ईरानी और मकामी अरब मीडिया की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए द जेरूशलम पोस्ट ने बताया है कि इराक के बसरा प्रोविजन में ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ सुनी गई। ये प्रोविजन कुवैत और ईरान दोनों से सटा हुआ है। इस बीच ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने इलाकाई मीडिया आउटलेट्स का हवाला देते हुए बताया कि आज सुबह कुवैत में भीषण आग लग गई। आसपास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं, जब यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशन यानी UKMTO ने एक औपचारिक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। यह एडवाइजरी ओमान के अल ख़ासाब से लगभग 20 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व में एक कार्गो जहाज़ के अज्ञात प्रोजेक्टाइल हथियार और जिसमें सामान की चपेट में आने के बाद जारी की गई। UKMTO ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि UKMTO को ओमान के अल ख़ासाब से 20 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व में एक वाक़ये की रिपोर्ट मिली। एक कार्गो जहाज़ ने VHF 16 पर सूचना दी है कि उन पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। इसमें आगे कहा गया कि अधिकारी अभी इस घटना की जांच कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि इस इलाके में चल रहे सभी जहाज़ों को सलाह दी जाती है कि वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत UKMTO को रिपोर्ट करें। ये घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, कतर और ईरान से डिप्लोमेटिक तरीका अपनाने के कोशिश मिलने के बाद या अनुरोध मिलने के बाद वाशिंगटन ने एक नियोजित सैन्य हमले को रोक दिया था। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए थे कि उन्हें इशारा मिला है या फिर रिक्वेस्ट की गई है कि ईरान पर हमला ना किया जाए, जिसकी तरदीद ईरान ने कर दी थी। हालांकि पिछले दिनों ये भी डेवलपमेंट अहम हुई थी कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने ईरान के हवाले से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया था और कहा था कि ईरान के ख़िलाफ़ जो रणनीति अपनाई जाने वाली है या फिर जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, जो पॉलिसी आप बना रहे हैं हमला करने की, उसे तर्क कर दीजिए। और इसका जिक्र आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कि मैं हमला करने के लिए प्लान बना रहा था। मिडिल ईस्ट के देशों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से मैंने वो प्लान तर्क कर दिया, जिस पर ईरान ने भी दो टूक अंदाज में जवाब दिया था। ईरान ने कह दिया था कि अगर US कोई हमला करता है तो उसका खातिर खा जवाब दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति के सैन्य जीवन साथी आयोग प्रेसिडेंशियल मिलिट्री स्पाउस कमीशन के गठन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने के बाद ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों के कारण हमले को रोकने से पहले अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार था। तेहरान के साथ चल रही बातचीत पर चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उनके लिए एक अच्छा दस्तावेज साइन करने का आखिरी मौका है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के कहने पर बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं ईरान के कहने पर, जिसे सऊदी अरब, UAE और ख़ासकर कतर की भी हिमायत हासिल है और दूसरे ममालिक का भी। कई देशों ने फ़ोन किया, वो सभी इसे एक आखिरी मौका देना चाहते हैं, यानी ईरान को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकाला जा सके, और इसी पर मैं काम कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ चल रही बातचीत के पहले चरण के तहत कल तक हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से फिर से खोलने पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत का अगला चरण ईरान के परमाणु मुक्त होने पर केंद्रित होगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि तेहरान को कभी भी परमाणु एटॉमिक हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी या अप्रत्यक्ष बातचीत में शामिल नहीं। उन्होंने तेहरान और वाशिंगटन के बीच सक्रिय द्विपक्षीय बातचीत के दावों को भी सख्ती से खारिज कर दिया।